चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है। अखबार ने कहा कि भारत ने अमेरिका की कठिनाइयों के बावजूद रूस के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए हैं। एक लेख में ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार की कूटनीति की सराहना करते हुए लिखा कि अमेरिका की फूट डालो और राज करो नीति की वजह से वह अभी तक शक्तिशाली बना रहा, लेकिन अब उसकी शक्ति कम हो रही है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा जैसी घटनाओं से साफ दिखाई देता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जब रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ तो अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत और रूस के संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन हाल ही में यह आशंका गलत साबित हुई है, क्योंकि भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस अब भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.13 मिलियन बैरल तेल खरीदा। चीनी अखबार ने लिखा, वॉशिंगटन को और अधिक परेशान करते हुए भारत ने यूक्रेन के मामले में तटस्थ रुख अपनाया है और मोदी ने स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका की सार्वजनिक धमकियों को नजरअंदाज करते हुए मोदी ने सैन्य मामलों में भारत रूस सहयोग को काफी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए भारत ने रूसी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी। भारत और रूस कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि हथियारों का संयुक्त उत्पादन, सैन्य सुविधाओं की पारस्परिक पहुंच और सैनिकों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की संयुक्त तैनाती। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रसद समझौतों पर भी विचार हो रहा है, जो ईंधन भरने, मरम्मत और पुनः आपूर्ति के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और रूस के संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी कहा है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि वैश्विक राजनीति में स्थिरता का एकमात्र आधार भारत और रूस के संबंध हैं। अमेरिकी डॉलर को अमेरिकी साम्राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार मानते हुए यह उल्लेखनीय है कि भारत ने डी-डॉलराइजेशन को तेजी से अपनाया है। भारत और 4 आसियान देशों ने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की है, जो सीमा पार खुदरा भुगतान को तुरंत संभव बनाएगा, जिससे डॉलर को बाईपास किया जा सकेगा। पिछले साल भारत और यूएई ने अपनी स्थानीय मुद्राओं में लेन देन निपटाने के लिए एक समझौता किया था। अब रूस और भारत के बीच 60% व्यापार रूबल या रुपये में हो रहा है। व्यापार के संबंध में 2 और परिवर्तनकारी सौदे हैं: चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, जिसका उद्देश्य भारतीय और रूसी अर्थव्यवस्थाओं का दीर्घकालिक एकीकरण है। INSTC में ईरान भी शामिल है, जो अमेरिका का धुर विरोधी देश है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए 10 साल का सौदा करने के लिए अमेरिका को चुनौती भी दी है। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।